हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 12 के अंदर भूगोल विषय का पाठ 8वां निर्माण उद्योग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को करते हैं। जो अपना पाठ 8वां है निर्माण उद्योग, ये ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें एक बड़ा प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। प्रश्नों की संख्या 1 है और वो होगा 4 नंबर का। तो निर्माण उद्योग अपना 8वां चैप्टर है। तो इसमें जो लघुत्रात्मक और जो निबंधात्मक टाइप के प्रश्न हैं वो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है छोटे प्रश्नों को मिलाकर जैसे अति लघुत्रात्मक 2 प्रश्नों को मिलाकर वो एक 4 नंबर का कर दे, यानी कि एक प्रश्न के अंदर इस तरीके से 2 पॉइंट अपने को दे दे और वो 2-2 नंबर के कर दे। तो अपने अति लघुत्रात्मक और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न अपने देखें कि स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। तो इसको अपने बताना ही है क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका आशय कह सकता है, इनका अर्थ कह सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी उद्योग में अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो ऐसे उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। तो इसका उत्तर अपने को ध्यान रखना है कि स्वतंत्र का मतलब जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, किसी प्रकार के कच्चे माल पे डिपेंड नहीं होते, इसी को स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं। तो जब किसी उद्योग में अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऐसे उद्योग जिसमें अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कि जहाँ पे कच्चा माल ज़्यादा उपलब्ध होगा वहीं पर उसका स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि उसको काफ़ी प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उद्योग कच्चे मालों के उपलब्ध स्थलों की अवहेलना करते हुए किसी भी उपयुक्त स्थल पर स्थापित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे उद्योगों को स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा अपना प्रश्न है, तो इसका उत्तर आ जाएगा उद्योगों में तीव्र गति से कार्य संपन्न करने के लिए विविध प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये मशीनें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति के संसाधनों से ही संचालित होती हैं। अतः शक्ति के स्रोतों की उपलब्धता एवं निकटता उद्योगों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। यथा एल्यूमिनियम उद्योग को शक्ति के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सूती वस्त्र को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता, ये सबसे मेन कारक है सूती वस्त्र के लिए। कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता, सस्ते कुशल श्रमिकों की स्थानीय उपलब्धता, बाजार की समीपता, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता, स्थानीय निवेश एवं पतन की सुविधा आदि प्रमुख हैं। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, प्रभावित करने वाले कारक हैं सूती वस्त्र उद्योग को। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए अथवा उद्योगों के प्रकार बताइए। तो ये कितने प्रकार के उद्योग अपने सिलेबस में हैं, तो इस तरीके से हैं। तो पहला आ जाएगा इसमें आकार, पूंजी, निवेश, श्रम शक्ति के आधार पर, इस आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कुटीर उद्योग हो जाएगा, फिर लघु उद्योग है, फिर मध्यम उद्योग है, उसके बाद बृहद उद्योग है। तो ये आकार के आधार पर या पूंजी निवेश या श्रमिक शक्ति के आधार पर बांटा गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर भी। तो स्वामित्व के आधार पर यानी कि जिसपे या तो पूरा का पूरा वो गवर्नमेंट हो या पूरा का पूरा किसी एक स्पेशल व्यक्ति पर डिपेंड हो, या फिर वो सहकारी यानी कि
कोई स्पेशल व्यक्ति हो और आधा उसमें सरकार का भी योगदान, तो उस तरीके से हो जाएगा वो। तो यहाँ पे इसको रखना है सार्वजनिक उद्योग है स्वामित्व के आधार पर, जो सभी के लिए यानी कि जो सरकार के द्वारा चलता है। व्यक्तिगत उद्योग है किसी स्पेशल व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद सहकारी उद्योग आ जाएगा। तीसरा प्रकार है उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर या उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर अपने को देखना है। तो इसमें भी 4 भागों में बांटा गया है। एक तो कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि जिसमें कृषि से संबंधित जो कच्चा माल है वो उपलब्ध होता है। और दूसरा इसमें है वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित जो वनों से लकड़ी वगैरह जैसे अपने उपलब्ध होती है, उससे जो उद्योग बनते हैं, लकड़ी का सामान जो बनता है। उसके बाद खनिज आधारित उद्योग हो जाए, खनिजों से जैसे पेट्रोल अपने, उसके बाद जैसे आभूषण वगैरह बनते हैं तो उसके उद्योग आ जाए, खनिज उद्योग आ जाएगा। उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अब उद्योगों के अंदर कच्चे माल का निर्माण किया जाता है, उन कच्चे मालों से फिर आगे है वो वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो जाएगा। चौथा प्रकार है उत्पादों के उपयोग के आधार पर मूल पदार्थ उद्योग हो जाएगा। जैसे जो कच्चा माल है सीधा उसी को अपने मूल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। पूंजीगत पदार्थ आ जाएंगे, मध्यवर्ती पदार्थ आ जाएंगे, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो ये उपयोग के आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया। मूल पदार्थ उद्योग है, पूंजीगत पदार्थ उद्योग है, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग है, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग है। अगला प्रश्न है SAIL सेल का पूरा नाम तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो इसको लिखें क्योंकि इस उद्योग की उत्पादन अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होते हैं। तो कोई भी वस्तुओं का निर्माण करना उसमें लोहे की आवश्यकता होती है, तो लोहा इस्पात उद्योग के इसलिए आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर 7वां प्रश्न है महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग विकास के कोई 2 कारण बताने हैं। तो समुद्री नम जलवायु है, कपास उत्पादन क्षेत्र है, तो इसलिए सूती वस्त्र का यहाँ पे विकास अच्छा हो सकता है, सूती वस्त्र उद्योग का। भारत में अगला प्रश्न है भारत में कृषि आधारित उद्योगों के नाम है। तो पहला तो सूती वस्त्र, दूसरा चीनी उद्योग हो जाएगा जो कृषि पर आधारित है। राजस्थान में चीनी मिलें कहाँ स्थित है? कोई 2, तो ये बूंदी के अंदर है और एक श्री गंगानगर के अंदर चीनी उद्योग है। उसके बाद है 10वां प्रश्न मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज़ करने तथा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। तो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत को तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो 25 सितंबर 2014 को की गई है। अगला प्रश्न है भारत में सूती वस्त्र उद्योग स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम है। तो इसको प्रभावित करने वाला सबसे मेन है कच्चा पदार्थ है, उसके बाद आर्द्र एवं नम जलवायु है। इसके बाद ये थोड़े छोटे प्रश्न है, छोटे प्रश्न इसमें से आने के चांसेस कम हैं। तो अपने अगला देखते हैं 15वां प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है कि भारत में चीनी उद्योगों की उन्नति के लिए अपने सुझाव दीजिए। भारत में चीनी उद्योगों की उन्नति के लिए अपने सुझाव देने हैं। तो एक तो इसमें ये दे रखा है जो अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं, उचित निरीक्षण की व्यवस्था। उसके बाद पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जाएं, ये अपने सुझाव देने हैं चीनी उद्योगों को उन्नति के लिए, उनका विकास के लिए। मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही की जाए जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। चौथा गन्ने की फसल के संबंध में अनुसंधान कार्यों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ये गन्ने की फसलों को किस तरीके से अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अच्छी उपज ले सकते हैं, तो उसके संबंध में अनुसंधान होने चाहिए। गन्ने की मात्रा के साथ ही रस की मात्रा का ध्यान रखकर कीमत निर्धारित की जाए। छठा है गौण उपजों का पूर्ण उपयोग किया जाए। उसके बाद 7वां सुझाव है इसमें श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार देने की व्यवस्था हो। 8वां है कर व्यवस्था में सुधार किया जाए। और उसके बाद 9वां सुझाव अपने दे सकते हैं गन्ना किसानों को विक्रय के समय भुगतान किया जाए आदि। उसके बाद अगला 16 नंबर प्रश्न है भारत में भारी उद्योगों की स्थिति को शक्ति संसाधन किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो अपने पहले ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद अगला है क्या कारण है कि भारत की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थापित मिलती हैं? तो यानी कि जो जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है वहाँ पे ही जो चीनी मिलें मिलती हैं, इसका क्या कारण है?
तो ये अपने को लिखना है, चीनी उद्योगों का सर्वप्रमुख है एकमात्र कच्चा माल गन्ना ही है। चीनी बनानी तो उसके लिए जो कच्चा माल है वो गन्ना ही है। गन्ने के कुल भार में चीनी सुक्रोज का भाग 9 से 12% के मध्य मिलता है। लेकिन गन्ने का जो कुल भार है उसमें जो चीनी जिससे बनेगी उसका जो भाग है वह 9 से 12% होता है। लेकिन 100 किलो गन्ना है तो उसमें से 9 से 12 किलो है वो चीनी मिलती है। गन्ना बार हार्स वाली कृषि फसल है। खेत में गन्ने को काटने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती जाती है। यदि गन्ने को काटने के 24 घंटे के अंदर गन्ना मिलों में इसका रस निकाल लिया जाता है, ये ध्यान रखना, 24 घंटे के अंदर गन्ना मिलों में इसका रस निकाल लिया जाए तो इससे चीनी की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे गन्ने में चीनी का प्रतिशत है वो कम होता चला जाता है। यही कारण है कि भारत की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थापित की जाती है। अतः चीनी उद्योग को कच्चा माल उन्मुख उद्योग माना जाता है। तो इसलिए किया जाता है कि जो जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है वहाँ पे चीनी मिलें उसके पास ही स्थापित की जाती है, ताकि काटने के बाद गन्ने को जल्दी से मिल के अंदर ले जाएं और वहाँ पे उसका रस निकाल कर उससे चीनी बनाई जा सके। काटने के बाद 24 घंटे या उसके अधिक समय लगता है तो उसमें जो सुक्रोज की मात्रा उसमें लगातार कमी होती जाती है। इसके बाद है 18वां प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो सूती वस्त्र के जो उद्योगों के विकास है उसके कारण यानी किस तरीके से विकास हो सकता है। तो ये देखा, भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु देश है जहाँ की गर्म एवं अर्धशुष्क जलवायु में सूती कपड़ा आरामदायक वस्त्र जिसके कारण देश में सूती कपड़े की पर्याप्त मांग रहती है। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु देश है जहाँ गर्म एवं अर्धशुष्क जलवायु में सूती कपड़ा आरामदायक वस्त्र है। दूसरा लिखना है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वप्रमुख कच्चा माल कपास होता है जिसका पर्याप्त उत्पादन हमारे देश में होता रहता है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है जिसमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध मिलते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग व परिवार सूती वस्त्र तैयार करने कार्य पीढ़ियों से करें, यानी कि घर पे ही सूती वस्त्रों का शुरू से ही छोटे या लघु उद्योगों के माध्यम से सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जिससे वस्त्र निर्माण कुशलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे अनुवांशिक गुण है उस तरीके से अपने मान सकते कि अनुवांशिक गुण की तरह ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूती वस्त्र बनाने की जो सीख है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती आ रही है। तो ये जो भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास क्यों होता है तो उसके ये कारण है। पहला तो अपने हैं कि ये एक उष्णकटिबंधीय जलवायु देश है जहाँ पे गर्म और अर्धशुष्क जलवायु होती है और यहाँ पे जो सूती वस्त्र का कपड़ा है वो आरामदायक होता है। दूसरा, भारत में कच्चा माल जो कपास है सूती वस्त्र बनाने के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तीसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरा राष्ट्र है भारत विश्व का जनसंख्या की तुलना में, तो यहाँ पे जो श्रमिक हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। श्रमिक की बात करें तो कुछ तो ऐसे परिवार हैं जो सूती वस्त्र घर के अंदर ही उद्योग रखते हैं लघु उद्योगों के माध्यम से, और इस तरीके से इसमें लिख देना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। आप आज अपने 18 प्रश्न पूरे कर लिए हैं, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।